इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास भी एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाते, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता तो दादी कबूतर को अंडे देने वाला दबा देती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने होली के दिन निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। इधर किसान जोर जोर से रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बड़ी मुर्गी होती है। मुर्गी हर रोज बहुत सारे अंडों को देती है और दादी उन्हीं अंडों को बेचने बाजार जाती है। फिर दादी अंडों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है और एक नया ट्रैक्टर को खरीद लेती है। अब दादी के पास ट्रैक्टर हो जाता है, लेकिन एक दिन दादी और मुर्गी बाजार जा रहे होते हैं, तभी ट्रैक्टर से कार टकरा जाती है और दादी मर जाती है। मुर्गी ये सब देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़े आदमी के पास एक बड़ा कबूतर होता है। फिर एक दिन कुछ हरामी लोग कबूतर को पकड़ कर ले जाते हैं। बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत रो रहा होता है। यहाँ कबूतर डर के मारे चिल्ला रहा होता है। तभी रास्ते में ले जाते हुए बंदर देख लेते हैं और ट्रैक को घेर लेते हैं। फिर बंदर कबूतर से बंधी जंजीरों को तोड़कर आज़ाद कर देते हैं और उस हरामी लोगों को मार कर भगा देते हैं। फिर कबूतर आज़ाद हो जाता है और अपने मालिक के पास जाता है। बूढ़ा आदमी कबूतर को देख बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेत के विशाल समुंदर में एक प्यारा कबूतर रहता था। उसने कई अंडे दिए, जिनसे कुछ दिनों में चूजे बाहर निकले, लेकिन रेगिस्तान में नन्हे चूजे प्यास से बेहाल थे। एक दिन माँ कबूतर पानी की तलाश में निकली। दूर कहीं थोड़ा सा पानी मिला। जैसे ही कबूतर पानी के पास आई, एक बड़ा बाज ने हमला कर दिया और एक ही वार में कबूतर की जिंदगी खत्म हुई। इधर चूजे अपने माँ का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए, चूजे रोते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक दिन एक किसान आता है और बेचारे नन्हे बच्चों को पानी पिलाता है। कबूतर की आत्मा यह देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी एक दिन बाजार से मैंगो का जूस देने वाली कबूतर खरीद के लेकर आती है, जो हजारों लीटर जूस देती रहती है। दादी जूस में पूरे दिन नहाती और उसी में खूब मजे करती हैं। दादी पैसे कमाने के लिए मैंगो वाटर पार्क खोलती है, जिसमें बहुत सारे जानवर आकर नहाते हैं और दादी खूब पैसा कमाती है। एक दिन कुछ हरामी बंदर आ जाते हैं, जो झोले में तलवार छुपा कर लेकर दादी के वाटर पार्क में घुस जाते और वह जाकर कबूतर से केले का जूस देने के लिए कहते हैं, लेकिन कबूतर नहीं देती है। जिसके बाद हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मार देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। और यह सब देखकर दादी रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, मुन्ना और शेरू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मुन्ना अकेला घास चर रहा था। अभी कुछ शरारती बंदर उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं और मुन्ना को उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं, जिससे मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। यह सब शेरू देखता है और दौड़ते हुए बंदरों के पास जाकर उन्हें धक्का देकर भगा देता है। फिर शेरू मुन्ना के पास आता है और उसे प्यार करता है। यह क्या, आपने इस दोस्त के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? किसान गर्मी से बेहाल होता है तो किसान घर की सारी आइसक्रीम खा जाता है। फिर भी गर्मी नहीं कम होती तो कबूतर को उठाकर पटकता है। कबूतर डर के मारे एक तरबूज का ट्रक ले आता है। किसान तरबूज का ठंडा जूस बनाकर पी जाता है। फिर भी गर्मी कम न होती है तो फिर से कबूतर के पास जाता है। अब कबूतर संतरे का ट्रक ले आता है। किसान संतरे का जूस पी जाता है। फिर भी गर्मी कम नहीं होती तो कबूतर करेले का जूस लाता है। किसान जूस को पी लेता है और किसान ठीक हो जाता है और बर्फ की बारिश होने लगती है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंजर जमीन पर खाने को कुछ न मिलने की वजह से मुन्ना की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी वहां एक बच्चा आता है और मुन्ना को उठाकर अपने घर ले जाता है। वह बच्चा मुन्ना को पानी पिलाता है, चारा खिलाता है और उसे बहुत सारा प्यार करता है। थोड़े ही दिनों में मुन्ना की सेहत ठीक हो जाती है। क्या आपने अब तक इस प्यारे से बच्चे के लिए लाइक नहीं किया? बंदर और कबूतर खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर को बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से ईंटों को भरकर लाता है, तो यह कबूतर भी बहुत मेहनत से दूर दूर से फलों को लाता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और एक दिन बंदर उसी घर में आराम से सो रहा होता है। तभी अचानक से तेज पानी की बाढ़ आ जाती है और बंदर और कबूतर का घर टूटकर नष्ट हो जाता है। अब बंदर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास एक बड़ा कबूतर होता है। कबूतर अंडा नहीं देता तो किसान कबूतर को बहुत मारता है। फिर बेचारा कबूतर रोते हुए भाग आता है और एक दादी के पास जाता है और दादी को रोते हुए सारी बात बताता है। दादी कबूतर की बात को मान लेती है और कबूतर को अंडों वाली दवा पिला देती है। फिर कबूतर एक दिन बहुत सारे अंडों को देता है और दादी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर किसान कबूतर के पास आता और रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस किसान के पास एक बड़ा मुर्गी और एक कबूतर होता है। मुर्गी डेली एक सोने का अंडा देती है,
लेकिन कबूतर अंडे नहीं देती है। इसीलिए किसान कबूतर पर चिल्लाता और किसान कबूतर को मारकर घर से भगा देता है। कबूतर रोने लगता है। फिर यह सब देखकर मुर्गी भी किसान का घर छोड़कर चली जाती है और कबूतर के साथ रहने लगती है। फिर किसान पछताते हैं और रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भुक्कड़ दादी मुर्गी से खाना मांगती। मुर्गी जाती और आइसक्रीम से भरा हुआ एक ट्रक लेकर आती। भुक्कड़ दादी सारा आइसक्रीम 1 मिनट में चट कर जाती। दादी मुर्गी से और खाने के लिए मांगती। मुर्गी जाती है और आम से भरा हुआ एक ट्रक लेकर आती। दादी आम को भी 1 मिनट में भी चट कर जाती। उसके बाद मुर्गी से और खाना मांगती। मुर्गी कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ एक ट्रक लेकर आती। दादी 1 सेकंड में पूरा कोल्ड ड्रिंक पी के चट कर जाती है। दादी का पेट नहीं भरता, फिर और खाना मांगती तो मुर्गी जाकर लाल मिर्च से भरा हुआ एक ट्रक पिज्जा लेकर आती। दादी सारा पिज्जा 1 मिनट में खा जाती। अब दादी का पेट फूल जाता है और दादी वहीं पर बेहोश होकर मर जाती। मुर्गी रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी के पास एक बकरी होती है। बकरी बहुत सारा दूध देती है। दादी बकरी के दूध से ताजे लड्डू बनाया करती थी और बाजार में बेचने जाती थी और लोगों को दादी के लड्डू बहुत पसंद आते थे। दादी लड्डू को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है। लेकिन एक दिन बकरी खेत में घास खा रही होती है। तभी यह हरामी शेर बकरी के ऊपर हमला कर देता और बकरी मर जाती है। फिर दादी बकरी को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना और उसकी माँ हरे मैदान में घास चर रही थी। तभी एक हाथी उन्हें देखता है और मुन्ना की माँ के पीछे चुपके से जाता है। हाथी उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसे घायल कर देता है। यह देखकर मुन्ना जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक भला आदमी आता है, मुन्ना को उठाकर अपने घर ले जाता है, उसे खूब सारा चारा खिलाता है और बहुत प्यार करता है। धीरे धीरे मुन्ना ठीक हो जाता है और बहुत ताकतवर और स्वस्थ बन जाता है। यह क्या आपने इस आदमी के लिए अभी तक एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, एक दिन भालू और उसका बच्चा गांव में घूम रहे थे कि पास ही कुछ बदमाश बंदर सड़क पर बैठकर ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। उन बंदरों ने भालू के बच्चे को देख लिया और उसे परेशान करने लगे। भालू का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई और उन सारे बदमाश बंदरों को भगा दिया। क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस माँ के लिए एक लाइक नहीं किया? दोस्तों, दादाजी को उनके खेत में एक बड़ा सोने का अंडा मिलता, जिसको देखकर दादाजी एकदम हैरान हो जाते। उसके बाद दादाजी सोने के अंडे को अपने घर लेकर आते और घर में रख देते। अगले दिन अंडे में से एक बड़ी और सोने की बतख निकलती है। बतख खूब सारा सोने का अंडा देती है, जिसको देखकर दादाजी बहुत खुश होते। दादाजी अंडे को बेचने बाजार ले जाते और बेचकर खूब पैसा कमाते। दादाजी एक दिन अंडा बेचने बाजार चले जाते, जिसके बाद बतख के पास एक बड़ा एनाकोंडा सांप आ जाता और बतख को मार देता है। बतख वहीं मर जाती। दादाजी बाजार से आते, बतख को मरा हुआ देखकर फूट फूट कर रोने लगते। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी। उसी किसान के पास एक कबूतर भी था। एक दिन किसान मुर्गी के अंडे बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में किसान को चक्कर आ जाता है और किसान नीचे गिर जाता है। कबूतर और मुर्गी किसान को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में कबूतर के पांव में लोहे की कील चुभ जाती है। मुर्गी बेचारी अंडों से भरी टोकरी उठाती है और बाजार जाती है। मुर्गी अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वापस आकर किसान और कबूतर का इलाज कराती है। फिर मुर्गी बहुत रोती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास एक अनोखी मुर्गी थी जो रोज सुबह ताजा ऑमलेट बनाती थी। किसान और मुर्गी बाजार जाकर रोज आमलेट बेचते थे। अब किसान के पास काफी पैसा हो जाता है और किसान एक छोटा सा आमलेट शॉप खोल लेता है। अब हर रोज किसान के दुकान पर लोग की भीड़ लगी रहती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दुकान में आग लग जाती है और किसान मर जाते हैं। अब किसान के बिना मुर्गी ने आमलेट बनाना छोड़ दिया। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और कबूतर खेत में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी ये दो अमीर औरतें किसान का मजाक उड़ाने लगती हैं। किसान उदास हो जाता है। तभी कबूतर एक बड़ा अंडा देता है, जिससे एक चमत्कारी पेड़ बाहर निकलता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और उसमें लॉलीपॉप लगाते हैं। किसान बाजार में लॉलीपॉप बेचकर अमीर हो जाता है, लेकिन फिर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान अपने मुर्गी को मजबूरी बस एक कठोर जमींदार को दे दिया। जमींदार मुर्गी से दिन रात काम करवाता और न ही अच्छा खाना देता, न आराम। मुर्गी कमजोर होती गई। जब किसान को पता चला तो वह तुरंत जमींदार के पास गया और मुर्गी को वापस ले आया। फिर किसान ने मुर्गी को खूब सारा खाना खिलाया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी और कबूतर एक दिन आरसीबी और सीएसके का मैच देखने चले जाते हैं। दादाजी आरसीबी के फैन होते हैं और कबूतर सीएसके की फैन होती है। दादाजी और कबूतर स्टेडियम में पहुंच जाते हैं और मजे से मैच देख रहे थे। कबूतर एमएस धोनी की फैन होती है और एमएस धोनी को खेलता हुआ देखकर कबूतर उड़ते हुए एमएस धोनी के पास पहुंच जाती है। एमएस धोनी कबूतर के साथ सेल्फी लेते हैं। यह देखकर दादाजी के मन में भी लालच आ जाती है और वह स्टेडियम की बाउंड्री को कूदकर विराट कोहली से मिलने की कोशिश करते हैं।
तभी वहां पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड दादाजी को पकड़ कर लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर कबूतर फुट फुट कर रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय इस पेड़ पर लगे मधुमक्खी के शहद को खा रही होती है। तभी मधुमक्खियां गाय पर हमला कर देती हैं, जिससे गाय उछलने लगती है। फिर गाय इधर उधर भागने लगती है, लेकिन मधुमक्खियां गाय का पीछा नहीं छोड़ती हैं। गाय दर्द से बहुत चिल्लाती है। फिर एक आदमी की नजर गाय पर पड़ती है और तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और गाय को मधुमक्खियों से बचाने लगती है और गाय के ऊपर लगे मधुमक्खी को साफ कर देती है और गाय ठीक हो जाती है। ये क्या दोस्तों, आपने इस रेस्क्यू टीम के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। दोस्तों, दादी बाजार से एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी खरीद कर लेकर आती, जो 1 साल में एक ही अंडा देती, जिससे दादी बहुत परेशान रहती। इसके बाद दादी एक दिन उसको ढेर सारा अंडा देने वाली दवा पिला देती। इसके बाद मुर्गी 1 सेकंड में लाखों अंडा देने लगती है, जिसके बाद पूरा गांव अंडा से भर जाता है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब देखकर दादी भी परेशान हो जाती है और रेस्क्यू टीम को फोन करती, जिसके बाद रेस्क्यू टीम अपना हेलीकॉप्टर लेकर आता। उसके बाद रेस्क्यू टीम मुर्गी को अस्पताल लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इधर दादी मुर्गी की याद में रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह हाथनी अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी इसका बच्चा आग के पास जाकर खेलने लगता है और अचानक से इसके शरीर में आग पकड़ लेती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और भागने लगता है, जिसे देखकर हाथनी तुरंत दौड़ के पास के तालाब से पानी लेकर आती है और उसके शरीर पर डालकर आग को बुझा देती है। अरे ये क्या, अभी तक इस मां के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक मुर्गी होती है। दादी हर रोज मुर्गी के अंडों की आमलेट बनाती थी और बाजार में दादी की आमलेट खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। दादी आमलेट बेचकर बहुत सारा पैसा कमा लेती है और वह खुद की अपनी शॉप खोल लेती है। अब दादी हर रोज अपनी शॉप पर आमलेट बनाती थी, लेकिन एक दिन दादी आमलेट बना रही होती है। तभी अचानक से दादी की शॉप में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। बेचारी मुर्गी दादी को देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब दादी के पास एक मुर्गी होती है। मुर्गी बहुत सारे हर रोज अंडों को देती है, लेकिन एक दिन बेचारी मुर्गी मर जाती है और दादी बहुत रोने लगती है। फिर दादी बाजार से एक नई मुर्गी लेने जाती है, लेकिन ये मुर्गी अंडा नहीं देती है। तो दादी मुर्गी को बहुत मारती है और बहुत रोने लगती है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और किसान खूब मेहनत करके डिजर्ट में एक घर बनाते हैं। ये बंदर दूर दूर से भोजन और पानी लाता है, तो किसान भी बहुत मेहनत करके ईंटों को लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर आराम कर रहे होते, तभी बहुत तेज बाढ़ आ जाती है और किसान का घर डूब जाता है और यह देखकर बंदर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बंदर और उसका बच्चा दोनों मिलकर एक गड्ढे को खोदते हैं। फिर उसी गड्ढे में एक केले के पेड़ को लगा देते हैं और केले के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब केले का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे केले लगाते हैं, लेकिन एक दिन ये हाथी आता है और केले के पेड़ को उखाड़ कर जमीन पर गिरा देता है। बंदर और उसका बच्चा ये सब देखकर बहुत रोने लगते हैं, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा पेड़ पर लगा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा रहा होता है। तभी मधुमक्खियां बच्चे पर हमला कर देती हैं और बच्चा दर्द के मारे चिल्लाते हुए भागता है। फिर बेचारा बच्चा बहुत रोते हुए एक जगह बैठ जाता है। तभी बच्चे को रेस्क्यू टीम देख लेती है और बच्चे के ऊपर एक दवा को छिड़कने लगती है। फिर बच्चा धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन किसान को गांव के कुआं में एक सोने का मटका मिलता है। किसान मटका को घर ले आता है और मटका को जमीन पर रखकर आराम करने लगता है। तभी कबूतर आकर अपने अंडे मटके में डाल देता है। कुछ ही देर में अंडे सोने के बन जाते हैं। किसान हैरान रह जाता है। फिर किसान घड़ा और सोने के अंडों को अपने पास रखकर सो जाता है। रात में कबूतर सोते हुए अचानक घड़े में गिर जाता है और जब किसान सुबह देखता है तो हजारों कबूतर मटके से बाहर निकल रहे होते हैं। किसान खेत में देखता है तो कबूतर सारी फसल खा जाते हैं। किसान तुरंत समझ जाता है और मटके को लेकर कुएं की तरफ भागता है और मटका को कुएं में फेंक देता है और सब पहले जैसा हो जाता है। फिर भी किसान रोने लगता है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेता है, फिर बहुत सारा पानी डालता है और पौधा धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है कि अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूट कर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी टूटे पेड़ से एक नया पौधा निकल आता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, दादाजी पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खियों का छत्ते से मधुमक्खियों का रस निकालने लगते हैं। तभी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती और दादाजी पर हमला कर देती। दादाजी बेचारे दर्द से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। फिर दादाजी एक जगह बैठ जाते। तभी वहां पर एक वाटरमेलन गाय होती है। गाय दादाजी को दर्द में देख लेती। गाय तुरंत दौड़ते हुए दादाजी पास जाती और वहां पर जाकर दादाजी को अपने वाटरमेलन जूस से नहला देती। दादाजी ठीक हो जाते।
फिर दादाजी गाय को प्यार से सहलाने लगते। अचानक दादा रोने लगते, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस बूढ़े दादा के पास बहुत सारी मुर्गियां होती हैं और मुर्गियां बहुत सारे अंडे भी देती हैं। लेकिन इस दादा के पास भी बहुत सारे कबूतर होते हैं और कबूतर भी बहुत सारे अंडे देते हैं। लेकिन एक दिन ये कबूतर अंडा नहीं देता तो दादा इस कबूतर को मार कर भगा देते हैं। फिर कबूतर एक मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी को रोते हुए सारी बात बताता है और मुर्गी कबूतर को अपने साथ ले जाती है। फिर बेखुशी खुशी एक साथ रहते हैं, लेकिन कबूतर फिर से रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है, पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, ये गाय बहुत मेहनती है। ये सड़क के किनारे बैठकर समोसे बेचती है। लेकिन एक दिन कुछ बंदर आते हैं, समोसे खा जाते हैं और फिर सड़क पर भयंकर हंगामा करके चले जाते हैं। गाय रोते हुए पुलिस स्टेशन फोन करती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। गाय रोते हुए पुलिस को सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और उन बंदरों को पकड़कर ले जाती है। अगर आपने इस कहानी में कुछ फनी नोटिस किया हो तो मानना पड़ेगा आपके दिमाग। दोस्तों, दादी बाजार से एक कबूतर खरीद कर लेकर आती जो 1 मिनट में हजारों लीटर वाटरमेलन का जूस देती रहती है और दादी उसी जूस में नहाती है और दिन भर उसी में मजे करती रहती है। दादी एक दिन पैसे कमाने के लिए वाटरमेलन पार्क खोलती हैं और वहां पर बहुत सारे जानवर आते हैं और उसमें नहाते हैं और खूब मजे करते। दादी खूब पैसे कमाती। ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन कुछ हरामी बंदर झोले में तलवार छुपा के दादी के वाटरमेलन पार्क में घुस जाते हैं और कबूतर के पास जाकर केले का जूस देने के लिए कह दें। लेकिन कबूतर केले का जूस नहीं देती। हरामी बंदर कबूतर को तलवार से मार देते हैं और कबूतर वहीं मर जाती है। दादी कबूतर को मरा हुआ देखकर रोने लगती, फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।